हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब लोग वेट कर रहे थे कि जामिया मिलिया इस्लामिया के फॉर्म को लेकर के साथ साथ आप लोग लगातार कट ऑफ को लेकर के काफी ज्यादा सवाल आ रहे थे। मुझे पर्सनली मैसेज आ रहे थे कि सर इसका कट ऑफ क्या होगा, क्या इसकी कट ऑफ से मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मुझे फॉर्म फिल करना भी चाहिए या नहीं फिल करना चाहिए, अगर फॉर्म अगर दोबारा ओपन अगर होता है तो। साथ साथ क्वेश्चन पैटर्न वगैरह के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, तो उसके बारे में भी हम लोग कुछ भी बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के। तो कट ऑफ क्या रहेगा, एंड साथ साथ ये सिर्फ वीडियो अभी सिर्फ मैं इकोनॉमिक्स के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो इसके अलावा फिर आपका बीएससी बायो साइंस के लिए भी आएगा एंड अदर्स के लिए भी आएगा। तो बात करते हैं जामिया के बीए इकोनॉमिक्स के कट ऑफ की, जो लास्ट ईयर सीयूईटी के एग्जामिनेशन हुई हैं। इसमें हम लोग सारी चीजों को देखेंगे कि कट ऑफ क्या रहा है, क्वेश्चंस कितने आपके अभी तक, टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स निकाली गई है वो कितनी रही है। साथ साथ हम ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड हैं सभी के लिए। उन सारी चीजों को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि बिना उसके आप कट ऑफ को इस साल के हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते हैं कि आखिर क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जरूरी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बीए इकोनॉमिक्स से कट ऑफ की। तो जब हम बात करते हैं बीए इकोनॉमिक्स से कट ऑफ की, तो उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जामिया में क्या है, कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है बीए इकोनॉमिक्स में। क्योंकि बिना अगर मुझे सीट्स ही नहीं पता होगा तो फिर मेरी एडमिशन के हम क्या क्राइटेरिया रखेंगे कि मेरी एडमिशन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है इकोनॉमिक्स के लिए वो टोटल 54 सीट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट ईयर कितनों का एडमिशन हुआ 54 सीट्स में से। तो लास्ट ईयर 53 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। साथ साथ हम इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं भी है, इवन आफ्टर उसके बाद भी आपका एडमिशन हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं था, एंड वो बच्चे क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो छोड़ देता हूं, और उन्होंने कई बार अपना लिस्ट भी चेकआउट नहीं किया और दोबारा उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उसके थ्रू भी बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करने बैठूं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको मैंने जैसे कि बता दिए। अब बात करते हैं कि आखिर कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा। जब हम बात करते हैं सिलेक्शंस की, तो सिलेक्शंस में हमारे पास बहुत सारे क्राइटेरिया उठ करके आ जाते हैं कि आखिर क्या वो बच्चा जनरल से बिलोंग कर रहा है, क्या वो मुस्लिम से बिलोंग कर रहा है, क्या वो मुस्लिम वोमेन है, क्या वो मुस्लिम ओबीसी है, क्या जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स है, या इंटरनल है, या कश्मीरी माइग्रेंट्स है। ठीक है, या पीडब्ल्यूडी है। तो इन सभी के लिए है। अब बात करते हैं ये कितने नंबर ऑफ सीट्स जो है वो पार्टिकुलरली रिजर्व रखी गई है। ठीक है, तो मुस्लिम्स के लिए 30% सीट रिजर्व रखी गई है, मुस्लिम वोमेन के लिए 10% रखी गई है, मुस्लिम ओबीसी के लिए 6 SC ST इसमें सब इंक्लूडेड है, उनके लिए भी 10% सीट्स रखी गई है, जम्मू कश्मीर के लिए 1 से 2 सीट्स रखी गई है, जो बच्चे इंटरनल है उनके लिए 3 सीट्स रखी गई है इसमें। ठीक है, साथ साथ कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 3 सीट्स रखी गई है, एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट रखी गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा चलते हैं, वन बाय वन क्राइटेरिया को हम देखते हैं कि आखिर जो 50% रिजर्व रखी गई है जनरल के लिए, तो इस चीज को जरूर से ध्यान रखिएगा। नोट डाउन भी अगर आप चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा चीजें। ठीक है, तो जैसे कि जनरल के लिए 50% तो सीट रिजर्व आपकी अराउंड है ही। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं 50% सीट्स, तो जनरल के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो निकलती है वो 21 सीट्स निकलती है। ठीक है, जिसमें जनरल का एडमिशन होता है। इसके अलावा मुस्लिम्स के लिए 16 सीट्स निकलती है, मुस्लिम वुमेन्स के लिए 5 सीट्स निकलती है, मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए 5 सीट्स निकलती है, जम्मू कश्मीर के लिए 1 सीट्स निकलती है, इंटरनल के लिए 3 सीट्स निकलती है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 3 सीट्स निकलती है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट्स निकलती है। तो अगर आप इन चीज से अवेयर हो गए हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स मैंने आपको जैसा कि बता दिया 54 सीट्स है। अब क्या हुआ है, लास्ट ईयर जो बच्चों की लिस्ट निकली है, जामिया ने जो सीट्स निकाली है सीयूईटी को लेकर के, तो उन्होंने ये सीट्स तो निकाल दी, बट बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। मसला ये हुआ, जैसे कि लास्ट ईयर जो जामिया ने सीट्स निकाली जनरल की, 21 की 21 सीट्स खाली रह गई। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। इसके बाद हम बात करते हैं इस साल का क्या कट ऑफ रहेगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जब बच्चों ने एडमिशन ही नहीं लिया तो क्या हुआ, सीट्स की पूरी वैकेंट रही। अब जामिया मिलिया इस्लामिया ऐसे भी सीयूईटी की वजह से लेट हो चुका था, बहुत ज्यादा ही सेशन लेट हो रहा था। तो जामिया मिलिया इस्लामिया ने क्या किया, इकोनॉमिक्स के लिए डायरेक्टली स्पॉट रजिस्ट्रेशन निकाल दिया। स्पॉट रजिस्ट्रेशन निकालने के बाद जो 21 बच्चे की जो सीट्स थी, तो 21 बच्चों की लिस्ट निकली, फर्स्ट लिस्ट निकली। ठीक है, तो पहले में 54 लिस्ट निकली, दूसरी लिस्ट में क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो कम होकर ये कितनी हो गई, 21 सीट्स जनरल के लिए रह गई, मुस्लिम्स के लिए 8 रह गई, मुस्लिम वुमेन के लिए 2 रह गई,
ओबीसी के लिए 2, मतलब कि अराउंड आपकी जो सीट्स रह गई वो 38 के अराउंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स रह गई फर्स्ट लिस्ट के बाद भी। मतलब फर्स्ट लिस्ट में टोटल नंबर 54 स्टूडेंट्स थे, तो उसके बाद भी 38 स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया। इट मीन्स कि अराउंड आपके कितने लोगों ने एडमिशन लिया, तो 16 लोगों ने बस एडमिशन लिया। अब स्पॉट रजिस्ट्रेशन इन्होंने चालू किया। अभी ये स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता क्या है, इसके बारे में आप आई बटन पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता क्या है, हम लोग करते कैसे हैं, एंड इसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, साथ साथ जामिया मिलिया इस्लामिया क्या करता है कि एडमिशंस के लिए कुछ प्रोसीजर को फॉलो करता है कि आपका जो एडमिशन है वो इस तरीके से होगा। तो उस बारे में भी आप बिल्कुल जान के रखिए। आपको तो पहले थोड़ा पता होना चाहिए कि गैप ईयर सर्टिफिकेट लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे बनेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 38 स्टूडेंट की लिस्ट निकलती है। 38 स्टूडेंट की लिस्ट निकलने के बाद लास्ट में सेकंड स्पॉट रजिस्ट्रेशन निकलता है, जिसमें 11 लोगों की लिस्ट निकलती है, जिसमें 10 जनरल होते हैं और एक मुस्लिम्स होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कट ऑफ की, कट ऑफ तो अब यहीं से बनेगा। तो लास्ट ईयर तो हमारे पास कितने थे, 3 लिस्ट निकली, फर्स्ट लिस्ट देन सेकंड, फर्स्ट स्पॉट रजिस्ट्रेशन देन सेकंड स्पॉट रजिस्ट्रेशन, मतलब कि टोटल हमारे पास 3 लिस्ट निकल के आई। अब ये जो हमारे पास 3 लिस्ट निकल के आई, आखिरी लिस्ट में 10 जनरल, मतलब जनरल के सीट्स भी वैकेंट रही, मतलब 10 लोगों को जनरल कैटेगरी से लिया गया। अब बात करते हैं, जो ये 10 बच्चों को जनरल कैटेगरी से लिया गया, तो आखिर ये क्या था, कैसे, आखिर कितने नंबर पे लिया गया। अगर हम बात करने बैठे अभी के करंट सिनारियो से, मतलब अभी क्या कट ऑफ रह सकता है, या लास्ट ईयर, पहले लास्ट ईयर की मैं बात करता हूँ, लास्ट ईयर में क्या कट ऑफ रहा था। तो लास्ट ईयर जो सबसे आखिरी बच्चा था जिसने एडमिशन लिया था जामिया बीए में, उनका जो स्कोर आया था वो आया था 167.66। एंड उन्होंने जो अपनी कैटेगरी वैसे चूज की थी वो मुस्लिम्स चूज की थी। बट ऑन द अदर हैंड स्पॉट रजिस्ट्रेशन में आपको क्या मिलता है, अगर आप मुस्लिम्स हैं इसके बाद भी आप जनरल तो हैं ही ना, ऐसा तो नहीं है कि आप जनरल नहीं है। तो अगर आप वहां पे जनरल कैटेगरी से एडमिशन ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ मुस्लिम वाला कैटेगरी तो है ही। तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन में जब आप अप्लाई करते हो, तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करने का फायदा ये होता है कि बच्चों को अगर सीट्स वैकेंट रहती है तो उनको जनरल कैटेगरी में करके उन्हें एडमिशन दे दिया जाता है। अब सोचिए, बात करते हैं कि आखिर कितनी वेटिंग क्लियर हुई। पहले उसके बाद हम बात करेंगे सारे लोगों के कट ऑफ की, कि मतलब जनरल का कितना कट ऑफ गया, मुस्लिम का कितना गया, आपको कितने पे एडमिशन मिल सकती है अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो मुस्लिम कैटेगरी से जो वेटिंग क्लियर हुई है वो टोटल 95 वेटिंग क्लियर हुई है। मतलब अगर आप ऐसे समझो कि 95 रैंक जिसका था उसकी वेटिंग क्लियर हुई है। क्यों वेटिंग क्लियर हुई है 95 तक, क्योंकि बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। एडमिशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो शायद कहीं और एडमिशन उन्होंने ले लिया था, उनका इंटरेस्ट यहाँ से खत्म हो गया, उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि वो अवेयर नहीं थे इस बारे में। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ कि सीट्स वैकेंट रही और 95 वेटिंग क्लियर हुई। अब आप इमेजिन कर सकते हो 95 वेटिंग क्लियर हुई, उसके बाद बच्चों ने यहाँ एडमिशन लिया। अब बात करते हैं कि जो मुस्लिम्स या आप कह सकते हो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है लास्ट ईयर वो 167.66 गई है। मतलब जो लास्ट लिस्ट निकली थी उस लास्ट लिस्ट में जो स्कोर था वो 167.66 था। बट अगर हम बात करें इस साल की कि जनरल कैटेगरी में क्या कट ऑफ हो सकता है, तो इस साल के जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ हो सकता है वो 182 हो सकता है। तो जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करने बैठे, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने बैठूं, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में जो आपका कट ऑफ जाएगा वो आपका 182 के अराउंड में जाएगा। मतलब जनरल कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 182 है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपको कोई यहाँ पे रोकने नहीं जा रहा, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। तो जनरल कैटेगरी में आपको 182 पे आपको एडमिशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं मुस्लिम पे, कि मुस्लिम्स का क्या कट ऑफ रहेगा। अगर हम मुस्लिम से कट ऑफ की बात करते हैं तो मुस्लिम का कट ऑफ 176 रहेगा, या अगर आपका स्कोर 180 है तो आपका 176 से 180 के बीच में रहेगा। अगर आप अगर इतने के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हो देन आपको ऑटोमेटिकली आपको सीट्स वहां पे दे दी जाएगी। बात करते हैं मुस्लिम वोमेन की, इनका कट ऑफ भी अराउंड सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 180 के राउंड रहेगा, क्योंकि सीट्स जो वुमेन्स की होती है उनको जनरल में भी दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो 180 रहेगी। अगर स्पॉट रजिस्ट्रेशन निकलता है, उस पर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, स्पॉट रजिस्ट्रेशन अगर निकलता है तो आप कैसे अप्लाई करोगे एंड क्या चीज आपको करना होगा, तो उस बारे में हम जरूर से बात करेंगे। तो ये होगी मुस्लिम वुमेन्स की कट ऑफ। इसके अलावा
कुछ चीजें और जो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप जब एडमिशन यहाँ ले रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया पहले से होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आइडिया होगा ही नहीं तो फिर आप एडमिशन का कोई मतलब नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अगर हम मुस्लिम वुमेन्स को थोड़ा सा अगर हम डाउनवर्ड कर दे तो ये 176 आप कह सकते हो, 176 से लेके 180, मतलब कि अराउंड 175 प्लस रहेगा, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आ जाती है दैट इज मुस्लिम ओबीसी। अगर हम मुस्लिम ओबीसी की बात करें तो ओके, हाँ, अगर हम मुस्लिम ओबीसी की बात करें तो मुस्लिम ओबीसी की कट ऑफ 175, मतलब कि आप इसको 170 से 175 आप कह सकते हो, मुस्लिम ओबीसी की कट ऑफ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स और इन सब की कट ऑफ थोड़ी नीचे जा सकती है, अगर वो अच्छे स्कोर अगर कर रहे हैं तो उनकी कट ऑफ वैसे 190 गई है लास्ट ईयर, ठीक है। तो ऐसा भी है। तो जीएनके हो गए या कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गए, केएम वाले हो गए, तो इन सब की कट ऑफ इतनी गई है। अब बात करते हैं कि आपका इस साल का क्या कट ऑफ जाएगा। ये तो हमारे लास्ट ईयर का कट ऑफ गया है, बट इस साल तो बच्चे काफी ज्यादा एडमिशन लेंगे, एंड इस साल का क्या कट ऑफ इसमें हो सकता है। तो जनरल की कट ऑफ जो वो जाएगी वो आपकी जाएगी 188 के अराउंड जाएगी कट ऑफ। मुस्लिम्स की कट ऑफ जो जाएगी वो 182 के अराउंड जाएगी, मुस्लिम वुमेन की भी 180 से 185 के अराउंड होगा। मुस्लिम ओबीसी का जो कट ऑफ होगा ये भी 180 होगा। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स, इनका कट ऑफ भी एक अनुमान अगर मैं कहूं तो 184 के राउंड आपका जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी एंड उनकी एक सीट्स होती है, तो उस पर मैं कुछ आपको मैं गेस नहीं करना चाहता। अब बात करते हैं कि अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं भी है, फिर भी जैसे मैंने भी आपको जस्ट बात किया कि एक बच्चा जिसका रैंक कितना था, तो आ, उन्होंने काफी ज्यादा ही रैंक किया था, दैट इज 95, और लास्ट ईयर की जो वेटिंग क्लियर हुई है 95 वेटिंग क्लियर हुई है। इस साल कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, अगर हम बात करने बैठे हैं इस साल की जो वेटिंग की, तो इस साल की वेटिंग जो आपके अराउंड है वो आपकी 50 के अराउंड क्लियर हो सकती है वेटिंग। अगर आपका 50 भी रैंक अगर है वेटिंग लिस्ट में तो आपका 50 तक क्लियर हो सकता है। अब बात करते हैं स्पॉट रजिस्ट्रेशन की। स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन होता है जब मान लिया जाए कि बहुत सारी सीट्स जो है वो वैकेंट रह जाती है। जब सीट्स आपकी वैकेंट रह जाती है तो उस वैकेंट सीट्स को ऑक्युपाई करने के लिए जामिया क्या करता है कि आपके लिए स्पॉट रजिस्ट्रेशन निकाल देता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि बच्चे जिनको भी इंटरेस्टेड है वो वहां पे जाकर के डायरेक्ट अप्लाई करें और एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तरीका होता है स्पॉट रजिस्ट्रेशन का। अब स्पॉट रजिस्ट्रेशन में जैसे कि अब बात, जैसे मैंने आपको कहा कि क्या होता है कि सीट्स जिसकी वैकेंट रही उन्होंने यहाँ पे आया, वहां पे आके एडमिशन वो ले लेते हैं। अब ये जो सीट्स वैकेंट रहती है ये आपकी कैटेगरी वाइज आपको मिलती है, ऐसा भी नहीं कि आपको सब किसी को भी मिल जाती है। ये तब उस तरीके से मिलती है जब यहाँ पे देखा जाता है कि हाँ, आपको एक रैंकिंग के बेसिस पे आपको पहले मिलेगा वैकेंसी। अगर उस बेसिस पे अगर आप नहीं फिल करते हो, अगर बच्चे ने कहीं से भी एक ओपन दे दिया गया कि हाँ जिसको भी एडमिशन लेना है दे कैन फिल द फॉर्म, तो आप इन दैट केस आपको एडमिशन दे दिया जाता है। बट कैटेगरी जरूर मेंटेन की जाती है, जैसे अगर मुस्लिम्स में से अगर 5 सीट्स खाली है तो वो मुस्लिम्स को दी जाएगी, अगर जनरल से खाली है तो वो जनरल वालों को दी जाएगी। तो इस तरीके से सीट्स को पूरी तरीके से फिल किया जाता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों को साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी एक अपडेट्स मिल सके, उनको भी एक आइडिया हो सके कि आखिर इकोनॉमिक्स का कट ऑफ क्या रहा है लास्ट ईयर। ये हमने पूरे बच्चों से एक एनालिसिस लेकर के फाइनली हमने निकाला है, एंड देन आफ्टर इसी तरह हम हिस्ट्री के भी लाएंगे एंड बाकी को भी लाएंगे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं आपको लिए हिस्ट्री के भी लाऊं, बीएससी बायोटेक के भी लाऊं एंड अदर कोर्सेज के भी लाऊं, तो कमेंट में जरूर से बताएं। अपने स्कोर्स को भी खास तौर पे आप मेंशन जरूर से करें कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, इस बार आपने कितना स्कोर किया है, या आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आप कितने स्कोर्स तक आप जा रहे हो। तो जरूर से उसको कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम आपको उससे रिलेटेड थोड़ी आपको आइडियाज और हम दे पाएंगे कि आपका क्या सिलेक्शन हो सकता है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं, क्या आप ने फॉर्म फिल किया है नहीं किया है, बाकी सारी चीजें भी। साथ साथ हम लोग अभी बात कर रहे हैं जामिया से कि हाँ शायद फॉर्म ओपन हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।